हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। तो आज हम जिस टॉपिक पर अपने अवाम का रिएक्शन रिव्यू लेने जा रहे हैं वो टॉपिक यह है कि सिंध की एक हमारी बेटी जिनका नाम है अफशीन गुल, उनकी बचपन से गर्दन किस बीमारी की वजह से टेढ़ी थी, 90 एंगल पर थी। तो उनको जब पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं हो पाया किसी वजह से, जो भी वजह हो, उसको जब वो सोशल मीडिया पर आई तो इंडियन एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनका नाम है राजगोपालन साहब, दिल्ली हॉस्पिटल में वो सर्जन हैं। उन्होंने अपने बुलाकर उसका फ्री में, कोई चार्ज नहीं किया, फ्री में इलाज किया, सर्जरी की, और वो अब उसमें अब नई ज़िंदगी आ गया है और वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी है। उसका कामयाब ऑपरेशन हो चुका है। अब हम इस टॉपिक पर हम अपने अवाम का राय लेंगे कि क्या डॉक्टर साहब ने ये इंसानियत का कितनी बड़ी मिसाल कायम की है और ये तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उन्होंने मिसाल कायम कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? फरहान नाम है मेरा। जी, क्या काम करते हैं? मैं सर इधर ही हौदरी का करता हूँ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी लड़की है, सिंध से ताल्लुक़ रखती है, उनका नाम है अफशीन गुल। तो उनको जो बचपन से मसला था, वो गिरी थी, उनकी जो गर्दन थी वो टेढ़ी हो गई थी, तो उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सका। तो जब वो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर अपलोड की गई तो इंडियन डॉक्टर हैं राजगोपालन साहब, उन्होंने उसका इंडिया में बुलाया, तो उसका फ्री में उसका सर्जरी की, उसका इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, उससे कोई चार्ज नहीं किया। तो आपका उस डॉक्टर के बारे में और इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल, क्या आपका राय इज़हार है? सर हम तो उसके शुक्रगुजार हैं, फिर डॉक्टर की मेहरबानी है, उसने इलाज किया। लेकिन पाकिस्तानी लड़की थी, उसका इंडिया में इलाज हुआ है, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो ये एक जो परसेप्शन दी जाती है, कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया जो है पाकिस्तान का हरीफ है, पाकिस्तान का मुखालफ है, लेकिन उन्होंने अपनी जो ये चीज़ें पुष्ट पर डालकर इस पाकिस्तानी लड़की का इलाज किया फ्री में। तो आपके ख्याल में क्या उन्होंने किस हद तक ये इंसानियत को मद्देनज़र रखते हो कि किस तरह का एक्ट किया, किस तरह का ये काम किया? उन्होंने तो इंसानियत के नाते किया ना, तो इसका तो अल्लाह ने अजर देना है उसको। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। और ये हमारी बेटी थी, हमारी बेटी को उन्होंने ये नई ज़िंदगी दी। सबकी साझी होती हैं, तो ये उनको शुक्रगुजार हूँ हम उसके। डॉक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं कि बहुत शुक्रगुजार है उनके। पाकिस्तान लड़की थी, इंडिया में उसका इलाज हुआ और बहुत अच्छा इलाज किया है उन्होंने उसका, और उन्हें आज नई ज़िंदगी मिली है उस डॉक्टर राजगोपालन साहब की वजह से। और हम पाकिस्तानी अवाम उस डॉक्टर को अपने तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को एक नई ज़िंदगी दी। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के जो एक्ट हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से होने चाहिए, ताकि दोनों के आपसी जो हरीफ है या जो पारा हाई है, सियासी पारा हाई है, दुश्मनी समझी जाती है, इससे मेरे ख्याल में इस तरह के एक्ट से ये और भी कम हो सकता है। तो हम तो यही कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए, जो ये हाई पारा हुआ है, तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए और इससे दोनों मुल्क के अवाम को फ़ायदा होगा। क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है, फ़ायदा होगा इन दोनों को। अब देखना है पाकिस्तान जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? एहसान। तो सर आपका क्या नाम? अली हमजा। अली हमजा। तो सर आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि हमारी एक सिंध की बच्ची है, उनका नाम है अफशीन गुल। तो उनकी जो बचपन से उनको मसला था, उनकी गर्दन 90 एंगल पर टेढ़ी थी, तो पाकिस्तान के इधर सर्जरी नहीं हो सकी। इंडिया के एक डॉक्टर हैं राजगोपालन साहब, उन्होंने इंडिया में बुलाकर उनकी फ्री में सर्जरी की है और वो कामयाब भी है, वो उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है। आपका इंडिया के उस डॉक्टर और इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले तो हम उनके मशकूर हैं कि जो उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है, उसे खुद बुलाया और उसका फ्री में ऑपरेट किया है और वो माशाल्लाह कामयाब भी हुआ है। ये उनकी हौसला अफजाई है कि ये उन्होंने इधर से उनकी, हालांकि वो मुसलमान भी नहीं है, मगर उन्होंने एक इंसानियत के तौर पे ये एक अच्छी चैरिटी की है कि यार ये इसकी हम दाद देते हैं। मतलब उन्होंने इंसानियत को सबसे पहले रखा है और दीन मज़हब रंगो नस्ल को बाद में रखा है। जी बिल्कुल ऐसी बात। और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि इंसानियत सबसे पहले है और बाकी जो रंगो नस्ल ये चीज़ें बाद में सेकेंडरी चीज़ें हैं। बिल्कुल हुकूक बाद ही पहले। तो हमारे पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता इलाज या सर्जरी क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारे डॉक्टर्स इतने अहल नहीं है? इसके क्या वजूहत है आपके नज़दीक? क्या लगता है कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स क्यों नहीं कर सकते? नहीं, पाकिस्तान में डॉक्टर कामयाब हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सका? पाकिस्तान में ऐसी बात है कि कुछ फ्री में ये मुसीबत नहीं बोलता कोई डॉक्टर। आपका क्या नाम? मोहम्मद हारिस अली। जी, क्वेश्चन तो आपने सुन लिया है, तो आप क्या कहना कि वो जो इंडियन डॉक्टर्स है या इंडिया के गवर्नमेंट ने ये किया है कि हमारी एक बेटी है अफशीन गुल, उनका फ्री में इलाज किया और कामयाब किया है?
जी, सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंसानियत के नाते इसको सरअंजाम दिया है, ठीक है ना। तो ये उनके हम शुक्रगुज़ार हैं। तो ये कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे की हमदर्दी और हेल्प करनी चाहिए। इससे एक ये भी होता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में एक कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है, उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी है। क्या हमें पाकिस्तानियों को भी, मुसलमानों को भी ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बिल्कुल जी, हम एक मुसलमान हैं, हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे का काम आना चाहिए। और हमें अपने मज़हब को बला ताक रखते हुए, मज़हब बाद में आता है, मेरे ख्याल में इंसानियत पहले में आता है। बिल्कुल जी, इंसानियत पहले में आती है, मज़हब बाद में आता है। और हमारा जो मज़हब है, जो हमारा ये भी दर्ज देता है कि इंसानियत को पहले तरजीह दी जाए और इंसानियत के काम आया जाए। बिल्कुल, ऐसे इंसानी हकूक़ जो है वो पहले है। तो और इसके बाद अगर पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो इस अपने अगर हमारे हॉस्पिटल में ये नहीं इलाज हो रहा या सर्जरी नहीं हो रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इससे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, ताकि कि हमारे जो गरीब आवाम है वो भी अपना इस तरह का इलाज जो है पाकिस्तान में बआसानी करवा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है उस डॉक्टर राजगोपालन साहब ने वो जो बच्ची है उसका जो सर्जरी किया है, जो ट्रीटमेंट किया है, वो फ्री में किया है। बिल्कुल जी, यही तो इंसानियत का हक अदा किया उन्होंने। बिल्कुल जी भाई, ये एक इंसानियत की ज़िंदा और जावेद मिसाल उन्होंने बनाई है। और हमें भी ये चाहिए कि हमें इंसानियत, रंगो नस्ल को बलाए ताक रखते हुए इंसानियत को तरजीह दें। और इस अमल से दोनों ममालिक के दरमियान मेरे ख्याल में जो तनाव है, जो कशीदगी, अगर इस तरह के अवामल होते हैं, इस तरह के जो करते हैं, तो इससे दोनों ममालिक के जो दरमियान कशीदगी, उसमें भी कमी का बहस हो सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो सकती है कि ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, ये नहीं कहता हमारे यहाँ डॉक्टर काबिल नहीं है, लेकिन हमारा ये अलमिया है, हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट को लीडर अच्छा नहीं मिला जो कि हमारे यहाँ बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया जा सके। तो मेरे ख्याल में हमारे जो गवर्नमेंट है उनका फोकस ज़्यादातर आपस में झगड़ने में ही रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हुकूमत जो है वो अपने मफाद के लिए है, ये कोई भी आवाम की खिदमत के लिए कोई नहीं कुछ भी कर रहा है। ये अस्पताल, ये नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत आई है, 3 बार, और तीनों बार में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सका जिससे में वो खुद अपना इलाज करवा सके। एक ऐसा अस्पताल, ये सारे मुल्क दुश्मन है, मुल्क चोर है, कोई भी मुल्क का दोस्त नहीं है। जी बिल्कुल, भाई ने कहा कि ये बात ठीक है कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनका इलाज जब उनकी प्लेटलेट्स कम हुई थी तो वो भागे गया लंदन। तो अगर वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो उनको कोई ना कोई एक ऐसा अस्पताल बना लेना चाहिए था जहां वो अपना कम से कम अपना तो इलाज करवा सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक हमारी गवर्नमेंट का अलमिया है और उनको आपस में झगड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। और ये इस पर हमारे गवर्नमेंट और हमारे लीडरान को तवज्जो देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? जमील खान। तो जमील खान, आपसे आज का हमारा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी लड़की है, पाकिस्तानी 13 साल लड़की है, सिंध से उनका बिलोंग है, अफशीन गुल। तो उनका बचपन से कोई मसला था, उनकी गर्दन टेढ़ी थी, 90 एंगल पर थी। तो इधर पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हुआ है, पाकिस्तान में इलाज नहीं हुआ तो इंडिया के एक डॉक्टर हैं राजगोपालन साहब, दिल्ली के हॉस्पिटल में वो, तो उन्होंने ये कामयाब सर्जरी ऑपरेशन किया है। तो वो एक सर्जरी ऑपरेशन करने के बाद उनकी अब वो गर्दन ठीक हो गई, वो अपनी ज़िंदगी अब ठीक तरह से बरस कर रही है। तो आपका जो इंडिया के ये सर्जन है, जो डॉक्टर हैं, या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या उन्होंने ये कैसा उन्होंने ये इक़दाम किया? उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने ये काम किया है और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए वो भी जो है इस तरह के हॉस्पिटल बनाए और इस तरह के जो है इलाज वो भी यहाँ पे करें और हमें हमारे जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पे अपने मुल्क में सहूलत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह एक परसेप्शन है, एक कंसेप्ट क्लियर हमारे दिमागों में ये चीज़ डाल दी गई है बचपन से कि इंडिया हमारा हरीफ है, इंडिया हमारा अपोजिशन है, मतलब हमारे दुश्मन समझ कहते हैं जिस तरह। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को पुष्ट में डालकर सारी चीज़ों को इग्नोर करके उन्होंने इंसानियत का दर्स देते हुए ये सारे काम किए हैं, ये बच्ची का ऑपरेशन किया, सर्जरी की है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी आवाम को उनका मशकूर नहीं होना चाहिए उस डॉक्टर का और इंडिया गवर्नमेंट का?
नहीं, हम मशकूर होना चाहिए। ये तो इससे हम साए हैं और हम सायों के जो है वो हकूक़ होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, और हमारे में इंसानियत है और उनमें भी, उन्होंने भी इंसानियत के नाते किया है और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए कि हमें अपने जो बच्चे हैं या अपने जो लोग हैं उनका इलाज इधर ही हो जाए? क्या ये हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी नहीं है कि हमारे जो इधर नहीं इलाज हो सकता वो हमें दूसरे मुल्क में जाकर करना पड़ता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी बहुत कमज़ोरियाँ हैं अभी हमारे मुल्क में, जो है ना सेहत के मामले में हमारा मुल्क बहुत पीछे है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए, और जैसे सरकारी हॉस्पिटल है उनको भी इसी तरह बनाए जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जो ऊपर बैठे हुए हैं वो, उनके अगर किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल का कारोबार है तो वो सरकारी हॉस्पिटलों को इतना नीचे ले आता है कि वो कहता है कि ये ऊपर ही न जाए और हमारा कारोबार इस तरह। जी बिल्कुल यही है कि हमारे जो अपने सरकारी बैठते हैं, सरकारी होते हैं, उधर वो टाइम सही तरह तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो उन्होंने अपने क्लिनिक बनाए होते हैं प्राइवेट क्लिनिक, उधर वो भारी फीस से वसूल करते हैं। तो वो इससे हमारी जो सेहत का निज़ाम है, जो हमारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं उधर केयर नहीं करते। तो हमारे जो अपने सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे होते हैं वही प्राइवेट होते हैं। अभी हम जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जब जाते हैं तो हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें आगे से कार्ड पकड़ा के भेज देते हैं कि भाई वहाँ पे फ़लानी जगह पे मैं प्राइवेट बैठता हूँ, वहाँ पे आ जाओ। सरकारी में फ्री होता है, वहाँ प्राइवेट जाओ, वहाँ पे वो 2500 रुपये हमारे से फ़ीस ले लेते हैं। फिर वहाँ भी वो टेस्ट करते हैं, फिर हमें क्या फ़ायदा सरकारी में जाने का? हम जब सरकारी में जाते हैं आगे से वो हमें अपने क्लिनिक में भेज। जी बिल्कुल भाई ने ठीक कहा कि पहली बात उन्होंने ये की कि हमारे जो बच्ची का उन्होंने ऑपरेशन किया डॉक्टर राजगोपालन साहब, उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी बच्ची का, बाकी मज़ेदारी की बात यह है कि उन्होंने फ्री में किया है। फ्री में किया है, ये इंसानियत है ना, उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया है कि उन्होंने देखे अपनी सारी जो तलखियाँ उनको से पुष्ट डालकर ये एक इंसानियत का दर्स दिया। इंसानियत का दर्स दिया। इंसानियत जो होती है उसमें वो सबसे आगे रखनी चाहिए, इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। तरजीह देनी चाहिए। इंसानियत जो होती है उसका मज़हब से कोई तल्लुक़ नहीं है कि ये बात भाई का कहना है कि इंसानियत का ताल्लुक़ बिल्कुल भी किसी मज़हब से नहीं, किसी रंगो पात से, किसी भी रंगो नस्ल से नहीं, किसी भी कोई इंसानियत सबसे अवलीन चीज़ है, बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुल्लाह है। तो जी आपसे जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये है कि सिंध की एक लड़की है, बच्ची 13 साल, उनका नाम है अफशीन गुल। उनका एक इंडियन सर्जन है, पाकिस्तान में उनका इधर इलाज नहीं हुआ, उन्होंने उनका इलाज किया इंडिया में दिल्ली के हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया, कोई उससे कोई चार्ज नहीं किया, और फ्री में इंसानियत के तहत, इंसानी की हमदर्दी के तहत उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। तो आपके नज़र में, आपके ख्याल में उनका ये इक़दाम आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका ये बहुत बड़ी मेहरबानी है जो हमारे मुल्क की लड़की का उन्होंने मुफ्त में इलाज किया जी। और मैं अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वैसे उन्होंने इंसानियत के तौर पर एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो हमारे सब कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और इसके तहत उन्होंने दुश्मनी अपनी बुलाकर हमारे मुल्क के इंसानियत को मतलब तरजीह दी है। हाँ जी। और इससे ये मैं तो कहता हूँ, मेरे जो दिमाग में आता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की लड़की के लिए। जैसा कि हमारे अक्सर ये एक कंसेप्ट है या परसेप्शन ली जाती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हमारे साथ चलना नहीं चाहता, ये हमारे लोगों से नफरत करता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये एक इंसानियत का भरपूर मुजाहरा किया है, और ये इंसानियत को नज़र रखते हुए उनका बहुत बड़ा कदम है। तो आप मज़ीद इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उस डॉक्टर की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं? जी, हम ज़रूर उसको सलाम पेश करते हैं, और अगर उनका भी कोई ऐसा हाल बनता है तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी मदद करें, और हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इस तरह के हॉस्पिटल यहाँ पर भी बनाएं, ताकि हमारे मुल्क की भी हाँ जो हमें दूसरे ममालिक में जाकर करवाने पड़ते हैं इलाज या सर्जरी करवाने पड़ते हैं, हमारे अपने मुल्क के जो हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा सलाहियत हो डॉक्टर्स में कि वो अपने लोगों का इलाज यहाँ कर सकें। ये आपने हमारे अवाम का, हमारे लोगों का रिव्यू सुना। हमने चंद लोगों से ये क्वेश्चन किया था कि हमारी जो बेटी है
अफशीन गुल उनका इंडिया के सर्जन हैं, दिल्ली हॉस्पिटल के सर्जन हैं। राजगोपालन साहब ने उन्होंने कामयाब ऑपरेशन किया तो हमारे अवाम ने बहुत मस्बत रिस्पॉन्स किया है। वो मस्बत रिस्पॉन्स ये किया है कि उन्होंने राजगोपालन साहब ने इंसानियत का बहुत बड़ा दर्स दिया है। हमारे अवाम ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और हम भी उस डॉक्टर राजगोपालन साहब के और इंडियन गवर्नमेंट के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को एक नई ज़िंदगी बख्शी है।